तो वेलकम टू कैपिटल कंप्यूटर। आज हम एक्सेल में होम टैब सीखेंगे, वो भी सेकंड क्लास है आज। तो यहाँ चलते हैं, यहाँ हम आज सीखेंगे मार्क्स को। मैंने सिलेक्शन में ले लिया है, मैंने प्रैक्टिस करने के लिए यहाँ पर एक जो है मार्क्स लिया है, मार्कशीट ली है। तो यहाँ से चलते हैं, कंडीशनल फॉर्मेटिंग से स्टार्ट करेंगे। कंडीशनल फॉर्मेटिंग के ऊपर जब यहाँ पर हम क्लिक करेंगे तो सबसे पहले ऊपर दिया हाईलाइट सेल्स रूल्स। हाईलाइट सेल्स रूल्स पर क्लिक करके यहाँ ग्रेटर देन पे जाएंगे। ग्रेटर देन पे क्लिक करेंगे तो हम जो रूल देंगे उसके अनुसार हाईलाइट करेगा ये मार्क्स को। अगर मैंने यहाँ दिया कि मेरे को 75 से ऊपर हाईलाइट करने हैं, तो 75 से ऊपर के मार्क्स देखो हाईलाइट कर रहा है, उससे नीचे के नहीं। मैं बोलूँ 90 से ऊपर जितने मार्क्स दिए उनको हाईलाइट करना। तो 90 से अबो जो है यहाँ पर देखो दो ही है, एक मोहित है और एक यहाँ पर सोनू है। सोनू के एसएसटी में और मोहित के इंग्लिश में 90 से अबो है। तो इस तरह से यहाँ पर अगर मैं ओके करके इस कंडीशन को अप्लाई कर दूँ तो जिसके भी मार्क्स जो है 90 से ऊपर जाएंगे वो उसको हाईलाइट कर देगा, और जैसे ही 90 से कम होंगे वो उसको हाईलाइट हटा देगा। क्योंकि ये कंडीशनल फॉर्मेटिंग है, कंडीशन के अनुसार कलर बदलती है। अब मार्क्स को दोबारा सेलेक्ट करते हैं, कंडीशन जो हमने अप्लाई करी है वो हटाने के लिए इसके ऊपर वापस यहाँ क्लिक करेंगे, दोबारा क्लियर रूल पे जाएंगे। क्लियर रूल पे क्लिक करके यहाँ से क्लियर रूल पे फिर से क्लिक कर देंगे, जो कंडीशन है वो हट जाएगी। फिर से जाएंगे कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे। अब अगला लेस देन, ये उल्टा हो गया, उसका अपोजिट साइड हो गया। यहाँ पर मैं देखना चाहता हूँ 33 से कम कोई है, कोई नहीं है। 50 से कोई कम है, देखो 50 से कम है। तो इस तरह से जो है हम यहाँ से कंडीशनल फॉर्मेटिंग है, कंडीशन के अनुसार फॉर्मेट कर सकते हैं। बिटवीन का मतलब है जो कंडीशन हम देंगे दो उनके बीच में हाईलाइट करेगा। बिटवीन पे जाकर के मैं इसको कहता हूँ कि मेरे को जो है वो 50 से 80 के बीच के जो है कलर्स हाईलाइट करने हैं, तो 50 से 80 के बीच के मार्क्स ही हाईलाइट करेगा कलर में, ठीक है, ना उससे नीचे ना उस 80 से ऊपर। इसी तरह से फिर से आगे बढ़ते हैं। आगे है इक्वल टू। इक्वल टू का मतलब ये है कि जो हम टाइप करेंगे सिर्फ उसे हाईलाइट करेगा, ठीक है, ओनली जो हम टाइप कर रहे हैं वो, और कोई नहीं। इसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं, फिर है इसके बाद यहाँ पर फिर टेक्स्ट दैट कंटेन। इक्वल टू क्या करता है, चाहे आप टेक्स्ट लिखो चाहे नंबर लिखो, वो किसी भी तरह के डेटा को जो सामने आ गया उसे हाईलाइट कर देगा जो हम देंगे। टेक्स्ट दैट कंटेन ये क्या करता है, जैसे मान लो मैंने 7 लिखा तो ये खाली 7 नहीं ढूंढ रहा, ये मतलब ओनली 7 ढूंढ रहा है, इसे 77 से कोई मतलब नहीं। यहाँ 77 भी हाईलाइट कर दिया हमने, यहाँ 7 दिया, क्योंकि ये टेक्स्ट के अनुसार चल रहा है, ये वैल्यू के अनुसार नहीं चल रहा है। इसे वैल्यू देखनी ही नहीं है, इसे टेक्स्ट देखना है। तो 7 जहाँ जहाँ मिलेगा चाहे वो किसी के भी साथ हो हाईलाइट कर देगा। जबकि हमारा जो ये वाला है इक्वल टू, उससे वो पूरी वैल्यू देख रहा है, पूरी कंप्लीट वैल्यू है कि नहीं है। पूर्ण वैल्यू है तो वो 7 को हाईलाइट करेगा, नहीं तो किसी के साथ है तो वो हाईलाइट नहीं करेगा, ठीक है। इसके बाद फिर है यहाँ पर इसके बाद डेट अक्योरिंग, ये डेट वाले डाटा पे काम करता है। इसके लिए चाहिए होती है डेट का डाटा। तो अभी हम यहाँ डेट वाला डाटा ले लेते हैं। यहाँ पर मैं डेट कर देता हूँ, ये डेट कर दिया मैंने यहाँ पे। यहाँ जहाँ से अब आज हो गया 13 जून, ठीक है। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा बैक साइड से ले लेता हूँ, यहाँ पर ले लेता हूँ, जैसे कि मैं 20 मई से ले लेता हूँ, है ना। तो मैंने यहाँ पर ले लिया 05 मई 20, ठीक है। तो क्या अमेरिकन स्टैंडर्ड में डाटा तो उसमें लेना पड़ेगा 2024, ठीक है, एंटर। इसके बाद इसके ऊपर क्लिक करके इस जॉइंट पे कर्सर ले जाओ, बटन दबा के ड्रैग, ठीक है। डाटा अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर मैंने जो डेट है वो 13-14 तक हाईलाइट कर दी है, ठीक है। 13-14 तक हाईलाइट करने के बाद में अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो हमारा डेट का डाटा है उसमें यहाँ पर इसको थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ मैं। यहाँ इसको हम देखो, इसको सिलेक्शन में ले लिया है। इसके बाद कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे जाएंगे, हाईलाइट सेल्स रूल्स पे जाएंगे और डेट अक्वायरिंग पे जाएंगे। तो देखो यस्टरडे मतलब देखो कल की डेट हाईलाइट कर रहा है, ठीक है। तो ये डेट वाइज डाटा हाईलाइट करता है। अगर टुडे करूँगा तो आज की डेट हाईलाइट करेगा, देखो आज की डेट पे चला गया है। इसके अलावा जैसे टुमारो आने वाले कल की डेट भी हाईलाइट कर सकता है। इन द लास्ट 7 डेज, आज की डेट से लेकर पीछे 7 दिन तक। इसी तरह से लास्ट वीक, पिछले हफ्ते का, संडे से पीछे का। इसके बाद दिस वीक, इस हफ्ते का, इस हफ्ते का, यही 9 तारीख से आ रहा है। इस तरह से नेक्स्ट वीक अगले हफ्ते का, और लास्ट वीक पिछले हफ्ते का। इस तरह से यहाँ पर चलता है। दिस मंथ इस महीने का, ठीक है, पिछले महीने का नहीं हाईलाइट करेगा। तो ये हमारे अनुसार यहाँ से हम इसके ऊपर क्लिक करके कस्टम फॉर्मेट पे जा करके अपने अनुसार हम कलर्स भी सेलेक्ट कर सकते हैं कि किस कलर में हाईलाइट करें, ओके। तो फिर ये उस कलर में हाईलाइट करेगा। रेड कलर कर दिया मैंने, और मैं चाहता हूँ कि ये कलर फिल येलो करके दिखाए, ठीक है, ओके। तो देखो ओके, तो दिस मंथ का डाटा हाईलाइट कर दिया इसने। तो ये था कंडीशनल फॉर्मेटिंग में हाईलाइट सेल्स रूल्स, जिसको हमने यहाँ डेटा को तक सीखा। इसके बाद डुप्लीकेट वैल्यूज, हम फिर से मार्क्स पर जाते हैं। मार्क्स का सिलेक्शन लेकर के कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे जाएंगे, हाईलाइट सेल्स रूल्स पर जाएंगे और डुप्लीकेट वैल्यू पे क्लिक करेंगे। डुप्लीकेट वैल्यू के ऊपर क्लिक करने के बाद में यहाँ पर देखो डुप्लीकेट का मतलब जो बार बार आई है, रिपीट हुई है। 90 यहाँ भी है, यहाँ भी है, 76 यहाँ भी है, यहाँ भी है। तो उसने देखो बता देना, हमें पता लग गया कि कौन कौन सी डुप्लीकेट वैल्यूज हैं।
इसके अलावा अगर मैं यहाँ से क्लिक करके यूनिक करूँगा तो यूनिक भी है। यूनिक का मतलब जो सिर्फ एक बार आई है, 83 यहाँ पर सिर्फ यही है और कहीं नहीं आया है, ठीक है। तो इस तरह से हम वैल्यूज भी पहचान सकते हैं, डुप्लीकेट कितनी है और यूनिक कितनी है, ठीक है। तो आज आपको प्रैक्टिस करना है हाईलाइट सेल्स रूल कंडीशनल फॉर्मेटिंग से, ठीक है। कल फिर चलेगा इससे आगे। धन्यवाद।